जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी। कैसे हैं आप लोग, ये जरूर बताएं। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज की वीडियो है, मैं बात करने वाली हूँ कि कार्तिक स्नान कब करें, कार्तिक स्नान करने के लाभ क्या होते हैं, क्या व्रत रहकर ही कार्तिक स्नान किया जा सकता है, बिना व्रत का नियम क्या होता है, व्रत करने वालों का नियम क्या होता है, इस स्नान को करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, स्नान का नियम शुभ मुहूर्त विधि विधान क्या होता है, इसमें सूर्य नारायण को जल पहले दें या माता तुलसी को जल पहले दें, क्या किस जगह स्नान करना चाहिए, क्या गंगा जल गर्म पानी में डालकर स्नान करना चाहिए या ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, नहाने के बाद आग सेकना चाहिए या नहीं, इसके बाद वस्त्र किस हिसाब का पहनना चाहिए, व्रत के पहले दिन क्या नियम होता है व्रत करने का, और व्रत करते समय किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे, पूरा वीडियो देखें और वॉच करें, जिससे आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएं और वीडियो में इन तक बने रहें। और सबको ये बातें ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस बात को कि कार्तिक स्नान पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा होता है उसी दिन से शुरू हो जाता है, और ये लास्ट की पूर्णिमा यानी अगले महीने जो आने वाली पूर्णिमा है उस पूर्णिमा को एक महीने पूरा होता है। इसमें बहुत सारे विधि विधान होते हैं पूजा के, जिसमें माता तुलसी की पूजा की जाती है भगवान विष्णु के साथ। जल में भगवान विष्णु का निवास और माता तुलसी जी के जड़ में भगवान विष्णु जी का निवास माना जाता है। और जहाँ विष्णु होते हैं वहीं माता तुलसी होती हैं, यानी तुलसी ही लक्ष्मी की स्वरूप हैं, एक रूप में जिसमें लक्ष्मी नारायण की भी पूजा की जाती है। तो शरद पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ 12 महीने की जो पूर्णिमा होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा। इसमें माता लक्ष्मी और विष्णु की ही पूजा की जाती है, और उसी दिन से भगवान विष्णु और माता तुलसी माता लक्ष्मी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें बहुत सारे लोग एक महीने का स्नान किसी गंगा तट पर रहकर करते हैं, नीरा जल भी कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करके रहते हैं, कुछ लोग व्रत उपवास फल फ्रूट खाकर रहते हैं, और कुछ लोग बिना व्रत के भी सारे नियम को निभाते हैं। तो इसके पुण्य फल में हर व्रत का अलग अलग लाभ होता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा जो है इसमें स्नान करने से अनेकों लाभ होते हैं। अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो फल आपको मिलता है। आपके घर से सुख समृद्धि सदा के लिए टिक जाती हैं, कभी जाती नहीं है। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास स्थान बना लेती हैं। जिस तरह से आप किसी भी पेड़ को अपने घर में लगा लेते हैं तो उसके जड़ आपके घर के जमीन में जकड़ लेते हैं, उसी तरह तुलसी जी के पौधे का पूजा जो कार्तिक मास में करता है, उनका उनके नाम पर स्नान करता है, उनका पूजन हवन इत्यादि करता है, तुलसी माता की शादी करता है, उनको अनेक जन्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जन्म जन्म के यानी जन्म जन्मांतर के 7 पीढ़ियों के जो पाप होते हैं नष्ट हो जाते हैं। और ये व्रत जो है नियम है, अगर कोई महिला करती है तो उसके सुख सौभाग्य की जो वृद्धि है तेजी से बढ़ती है, और पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म होते हैं और फलीभूत हो जाते हैं, पाप कर्म जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, कभी उसको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का नियम क्या है। सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा को जानते हैं कि दिनांक 16 से ही पूर्णिमा शुरू हो रहा है 8:40 पर, जिस दिन शरद पूर्णिमा का खीर जो होता है रखा जाएगा रात्रि में, और उस खीर को ग्रहण करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को उसी दिन उसके सुबह भोग लगाया जाएगा, यानी 17 अक्टूबर को। और ये शरद पूर्णिमा जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है वो 18 से शुरू हो रहा है, लेकिन तिथियों को आगे पीछे होने के कारण ये 16 को मनाई जाएगी रात में, क्योंकि 17 को रात
पड़ ही नहीं रहा और पूर्णिमा समाप्त हो जा रही है। तो इसलिए लेकिन स्नान आप शरद पूर्णिमा यानी 17 की सुबह से ही शुरू कर दें, यानी 16 के रात में खीर रखें और 17 के सुबह से शुरू कर दें। तो आपका पुण्य स्नान हो जाएगा और उसी दिन से प्रारंभ करने के बाद जब पहले दिन आप जल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करें, तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाने में, सुबह स्नान करने में और स्नान करने का नियम होता है। वीडियो में एंड तक बने रहें, सारी बातों को ध्यान से सुन लें, क्योंकि आपकी कुछ बातें छूट जाने के कारण आप कमेंट करेंगे या किसी अन्य वीडियो के माध्यम से ढूँढेंगे। तो मन में जो छोटी-छोटी बातें हों, वो भी हमारे वीडियो में आपको मिलेंगी, तो इसलिए ध्यान से इन बातों को सुन लें। तो स्नान करने का नियम है, वो जो तारे होते हैं, सूर्योदय नहीं, सूर्य भगवान नहीं निकले होते हैं, तो तारों की छाँव में यानी रात्रि में ही स्नान भोर में ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है, उसमें कोई दोष पाप, राहु केतु साया या अन्य जो परिवर्तनशील मुहूर्त होता है वो नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में एक शुभ मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। इसके स्नान का नियम है कि आप खुली जगह पर, गंगा तट पर, नदी के तट पर, नहर पर इत्यादि ऐसे जगहों पे करें जहां आप खुले स्नान में, तारों की छांव में, शीतल हवाओं में और ठंडे जल में करें। लेकिन अगर ऐसा इस समय होना मुश्किल है तो आप छत पे या अपने गली में या अपने घर में कहीं ऐसा जगह हो तो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भगवान विष्णु, माता तुलसी से क्षमा मांगकर आप अपने बाथरूम में भी कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि गर्म पानी में क्या गंगा जल डालें या न डालें, तो आप गंगा जल को गर्म पानी में बिल्कुल न डालें। आप नहाने के बाद गंगा जल को 3 बार आचमनी करके पी लें, ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, विष्णुवाय नमः, और नहीं तो गंगा जल को अपने ऊपर छिड़काव करें। ओम गंगा च यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी देवै देवै पवित्राय नमो नमः। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो बोलिए कि हे भगवान हमको पवित्र करिए, और ओम पवित्राय नमः आप कर सकते हैं। इस तरह से करके हाथ को अपने धुल लीजिए और पवित्र हो जाइए अंदर से। फिर आप तारों की छाँव में ही सूर्योदय होने के पहले ही सबसे पहले अक्षत, लाल सिंदूर, जल में मीठा डालकर, क्योंकि आप शुभ कर्म करने जा रहे हैं, तो इसमें आप जितना अच्छा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो आप ये करके सूर्य नारायण को लाल फूल के साथ जल चढ़ाएँ। उसके बाद माता तुलसी को जल चढ़ाएँ, घी का दीपक जलाएँ, तिल के तेल का दीपक जलाएँ। अगर आपके पास व्यवस्था न हो तो तिल के तेल का भी दीपक आप लगा सकते हैं। तो तिल के दीपक जलाएँ, धूप दीप दिखाएँ उनको, उनकी आरती करें, पूजा करें, भजन कीर्तन करें, माता तुलसी का विधिवत पूजन करें। याद रखें कि पीला सिंदूर आपको माता तुलसी को बिल्कुल नहीं लगाना है 1 महीने, क्योंकि आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं अपने सौभाग्य के लिए कर रहे हैं, तो मन्नत के तौर पर कर रहे हैं, तो 1 महीने तक जब तक आप उनका पूजन करेंगे सुबह के समय, तब तक पीला सिंदूर मत लगाएँ। रोली इत्यादि लाल चंदन लगाएँ। अगर कोई महिला ऐसी हैं कि जो चंदन लगाती हैं, उनके घर में लगाया जा सकता है। तो शास्त्र में सुहागिन महिलाओं के लिए चंदन निषेध माना गया है, नहीं लगाना चाहिए, पवित्र होता है। लेकिन अगर आप लगाती हैं, आपके घर में लगाया जाता है, तो आप अपने अनुसार देख सकती हैं। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। उसके बाद भजन कीर्तन करें, तो सुबह के समय सुबह हो ही जाता है, पूजा-पाठ करने के बाद में हमारे शास्त्र में एक नियम है कि सोना नहीं चाहिए उस समय तक। लेकिन अगर आपको नींद आती है, परेशान हैं, तो तुलसी दल यानी तुलसी पत्र लेकर अपने आँचल में सो सकती हैं। तो कुछ लोग इस तरह से करते हैं। और शुरुआत में जब प्रथम दिन आप पूजन करने जाएँ, तो एक चीज़ याद रखें कि आपको संकल्प करना है, पीला फूल, लाल फूल यानी गुड़हल, अड़हुल जो आपके पास कनेर हो, वो अक्षत और दूर्वा जो भी हो आपके पास, मीठा, शक्कर, गुड़, इसको अपने हाथ में लेकर एक सिक्का रखकर लाल कपड़े में बाँधकर माता तुलसी जी का, माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान की आराधना करनी है।
कि हे माँ, हम आपके व्रत को करने जा रहे हैं और इस नियम को बनाए रखने के लिए, हमारे परिवार में शुद्धता देने के लिए और हमको पूरा व्रत पूर्ण करने के लिए क्षमता दें और हमारी गलतियों को माफ़ करें। हमारे संकल्प को पूरा करें कि हम पूरे महीने आपकी सेवा कर पाएँ, किसी भी तरीके से कोई बाधा ना आए। इस तरह से आप संकल्प करके उसको लाल कपड़े में बाँधकर माता तुलसी जी के जड़ में बाँध दें, ऊपर करके, जिससे आप जल चढ़ाएँ जड़ में, तो वो भीगे नहीं, 1 महीना उसमें पड़ा रहे। इस तरह अपने संकल्प के साथ करें और डेली याद रखें कि तुलसी जी को अगर आप खुले स्थान पर रखे हैं, तो जब तक ठंडी पड़ रही है तब तक उनको वस्त्रों से ढक कर रखें रात में। क्योंकि 1 महीने में जो शीत वाला मौसम आएगा, उसमें आपकी तुलसी सूख जाएँगी, तो इसके कारण आपके पूजा में दोष होगा, आपके दिमाग में भी विघ्न उत्पन्न होगा। तो इससे आप ढक के रखेंगे, तो तुलसी बिल्कुल नहीं सूखेंगी और आपकी पूजा विधि-विधान से उसी पौधे के साथ संपन्न हो जाएगी। तो इन चीज़ों को याद रखें। अब आपने, उम्मीद है कि स्नान करने के लिए, माता तुलसी का पूजा करने के लिए अच्छे से समझ लिया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 महीने तक विधिवत दोनों टाइम दीपदान करना है। इसके बीच में अगर आप आँवला मिलता है आपको, तो बेहद माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला आँवला है और आपकी लक्ष्मी प्राप्ति का भी उपाय है। तो आप आँवले के ऊपर दीप यानी बत्ती को घी में डुबोकर और उसके ऊपर रखकर भी माता तुलसी के पास जला सकते हैं, तो ये दीपदान भी आपका उत्तम दान होगा। आप दीपक, नया दीपक भी लेके जला सकते हैं, आटे का भी दीपक बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पीतल का है तो डेली उसको धूल माँज कर इस्तेमाल में ला सकती ला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल, या उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। इसके बाद वस्त्र में आपको काले, नीले वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने हैं। पूरे महीने आपको ग्रीन कलर यानी हरे कलर के, ग्रे कलर के, जो ये कलर है, ग्रे कलर के और लाल और पीला, यानी लाल, पीला, ग्रे, हरा, इन कलर के वस्त्रों को पहनना है। पूरा श्रृंगार के साथ आपको महीने में अच्छे से अपने आप को रखना है, शुद्ध रखना है, गंगा जल के साथ हमेशा शुद्धता, पवित्रता मन में रखनी है। आपको चूड़ियों में भी लाल चूड़ी, हरी चूड़ी पहननी है, पीली चूड़ी पहननी है, काली, नीली या अन्य कोई चूड़ियाँ नहीं पहननी है। श्रृंगार पूरा आपको करना है, स्वच्छता बनाए रखें और क्या करें, क्या नहीं करें का नियम है कि इसमें लहसुन, प्याज़, जो लोग व्रत रखते हैं उनको लहसुन, प्याज़, मसूर की दाल, बैंगन इत्यादि चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है, वो नहीं खाते हैं। लेकिन जो लोग निराजल रहते हैं उनके लिए इससे कोई मतलब नहीं है। जो लोग जल पीकर, फल-फ्रूट खाकर रहते हैं, वो सेंधा नमक, तिल, मतलब जो तीने का चावल आता है, लाल चावल वो, या कोई एक और चावल सफ़ेद आता है, बरसा का कि क्या बोलता है, वो चावल, सिंघाड़े का आटा, यानी जो फल फ्रूट में आपके फलाहारी में आते हैं, सेंधा नमक के साथ, वो आप लेकर व्रत कर सकते हैं। और जो लोग बिना व्रत के भी रहते हैं, उनको भी इन सब्जियों से, मसूर की दाल, बैंगन और अन्य जो सब्जियाँ, लहसुन, प्याज़ इत्यादि निषेध बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, उसको नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग तो बिस्तर नीचे बिछाकर सोते हैं, सोना चाहिए, शास्त्र का नियम है कि जो आप करते हैं नियम पूर्वक करना चाहिए। तो आप अपने घर में पुआल वगैरह मिले तो डालें, नहीं तो किसी गद्दे के साथ नीचे अकेले 1 महीना सोएँ। अगर संभव ना हो तो भगवान से क्षमा माँगकर जैसे सोते हैं वैसे साफ-सुथरे बिस्तर पे, यानी बेडशीट वगैरह अपना साफ रखें तो सोएँ। इसके बाद आपको पति के साथ संबंध नहीं बनाने हैं, आपके पुण्य क्षीण हो जाएँगे। याद रखें कि आप खाते-पीते जो काम करते हैं, लेकिन आपको व्रत में आप हैं, 1 महीने का आपका व्रत अनुष्ठान है, तो इन बातों में विशेष रूप से ध्यान रखें कि शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और दूसरा नियम है कि आप इसमें याद रखें कि किसी की चुगली ना करें, किसी के प्रति कोई झूठ ना बोलें, आपके द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो और जब भी आप बैठे रहें तो हरे रामा, हरे कृष्णा और ओम विष्णुवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, माता तुलसी, महालक्ष्मी मंत्र जो आपको याद है, उन चीज़ों का सेवन करते रहें। कहीं आने-जाने से, घूमने से बचें और किसी के साथ बैठने से बचें, क्योंकि मन ही है, कुछ न कुछ आपके मन से निकल
निकल भी सकता है, तो जितना हो सके सबसे दूरी बनाकर रखेंगे, तो किसी से आपका जब ज़्यादा अटैच नहीं होगा तो आपके मुँह से भी कुछ गलत नहीं निकलेगा। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। खाने-पीने का भी आपको मैंने बता दिया और बिस्तर का भी आपको विशेष रूप से जानकारी हो गई। और इस दिनों में अगर आप कहीं दूर-दराज नहीं जा पाते हैं, हर जगह का गंगा जल आपको मिल जाए, तो गंगा जल से स्नान करें और डेली स्नान करें गंगा जल से। नहा के निकलें तो आपको आग नहीं सेकना है और अपने घर के कामों में ही हो सके तो अपने आप को बिज़ी रखें। भगवान का भजन कीर्तन करें, किसी का हत्या, पाप, चोरी, झूठ बिल्कुल इसमें शामिल ना हो। जितना हो सके सबसे दूरी ही बनाकर रखें, तो आपके व्रत का उत्तम फल मिलेगा। और आप अगर बिना व्रत के भी किसी नियम को इन सारे नियमों में करते हैं, तो भी आपको उत्तम फल मिलने वाला है। क्योंकि व्रत का ये सर्वश्रेष्ठ गुण है और लक्ष्मी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे चैनल पे आप नए हैं, तो समस्त जानकारियों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पसंद आता है तो लाइक कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी पे और सारी वीडियो आपको आगे प्राप्त होगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और सब लोग पूछते हैं कि क्या आरती सिर्फ़ तुलसी माता की करनी चाहिए? तो जी हाँ, आप किसी भजन के द्वारा, किसी गाने के द्वारा माता तुलसी का नाम जो है, सादा माता तुलसी भगवान विष्णु की पूजनीय हैं, उनके साथ ही उनकी पूजा होती है। तो इसलिए आप ज़रूर करें, साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। लेकिन अगर आप तुलसी भजन कीर्तन जो कर पाती हैं वो करें, आपको नहीं आता है तो आप तालियों के माध्यम से माता तुलसी भगवान विष्णु का सिर्फ़ नाम लेकर ही पूजा कर सकती हैं। तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए मेरे चैनल पर आपको मंत्र मिल जाएँगे, जो मैं अभी कुछ ही दिन पहले मेंशन की हूँ, तो उसको आप डाल लेंगी, वीडियो भी है, तो आप चेकआउट करके देख सकती हैं। तो अगर इससे भी आपको सारे लाभ होने वाले हैं, तो मंत्रों के द्वारा आप उनको जल चढ़ाएँ। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णदासी सौभाग्य प्रदायिनी वृंदावन वासिनी नमो नमः, इस तरह करके माता तुलसी का जल चढ़ा सकती हैं पूरे महीने। और याद रखें कि 15 नवंबर को जब पूर्णिमा पड़ेगी, तब आपका ये व्रत पूर्ण होगा। बीच में अगर आप पीरियड से हो जाती हैं या किसी कारणवश आप कहीं चली जाती हैं या किसी की तबीयत खराब होती है, आकस्मिक किसी की मृत्यु होती है, उसमें अगर ये चीज़ें आपका पूजा पाठ छूट जाता है, किसी के बच्चे हो जाते हैं, नहीं कर पाती हैं, तो उन दिनों को याद रखें कि जितने दीप आपने छोड़े हैं, सुबह के भी, शाम के भी, तो जो लास्ट की पूर्णिमा आएगी, जिस पे आपका व्रत पूर्ण होगा, उस पूर्णिमा पर सारे दीपों को इकट्ठा जला दें। इससे आप जला देंगी तो आपके खंडित नहीं माने जाएँगे ये व्रत, क्योंकि सब भगवान की महिमा है, उन्होंने ही सारी चीज़ों को बनाया है, तो खंडित नहीं होगा। और लास्ट की पूर्णिमा में एक सर्वश्रेष्ठ उपाय कर लें कि 101 बाती का दीपक जला लें, 21 बाती का दीपक जला लें या 51 बाती का दीपक जला लें। उसके दीपक जलाने का नियम क्या है कि सर्वश्रेष्ठ बाती होती है सफ़ेद, जो कॉटन यानी रुई जो मिलती है वो, और जो कलावा यानी लखनऊ में तो कलावा बोला जाता है, मायके में मेरे रोली, मायके में क्या मौली और रच्छा सूत बोला जाता है। तो ये आप एक में मिलाएँ, यानी रुई और रक्षा सूत्र, मौली का अलावा जो आप कहते हो आपके क्षेत्र में, उसको मिलाएँ और छोटा-छोटा करके आप 121-51 बाती बनाकर सारी बातियों को एक में समेट कर ऐसे बड़े किसी कोसे दिए में घी की या तिल के तेल की बाती जलाकर माता तुलसी जी के पास अर्पित करें। 21 या 51 करके आंवले पर दीपदान किसी ब्राह्मण को करके दें। इस बीच में आप किसी तुलसी पौधे को अगर मंदिर में रख देते हैं गमले में कर या किसी को दान दे देते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ आपको फल की प्राप्ति होती है। तो इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जय माता जी, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आपका स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु आप पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता जी।